आज मैं सीखने वाला हूँ सबसे इम्पॉसिबल फ्लिप, जो कि है एक कोर्क स्क्रू। ये एक ऐसी इम्पॉसिबल फ्लिप है जिसे दुनिया में लेस देन 1% पीपल ही कर सकते हैं। इस फ्लिप ने मेरे सिर्फ दांत ही नहीं बल्कि फ्रॉम हेड टू टो पूरी बॉडी को तोड़ा। आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। इस जर्नी के अंदर मुझे मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी मिल गई। मेरा इस फ्लिप को सीखने का दिन कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ। लोकेशन में अपनी पर तो पहुंच गया हूँ और अभी बारिश हो गई है। पानी है हर जगह। ये चेक देखो, वहाँ पर मेरा बैग और स्टैंड वगैरह खड़े हैं, वो देखो। बारिश कम होती है तो फिर बनाते हैं। फिर स्टार्टिंग में ही ट्विस्ट आया, पता नहीं क्यों मैंने इसको बगैर ट्यूटोरियल देके करना चाहा। फुल हिम्मत करके मैं करने वाला, और फिर ये हुआ। बट मैं ऐसा ढीठ इंसान हूँ कि गिरने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी हाई हुआ। ट्यूटोरियल देखा था मेरा ट्यूटोरियल देखने के बाद इस फ्लिप को सीखने के लिए मुझे ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिले, जो इस फ्लिप को मास्टर करने के लिए आई थिंक सो काफ़ी थे। स्टेप 1, किक एंड जंप। मुझे मेरी इस राइट लेग से आगे की तरफ जंप करना था। लेग और दोनों आर्म्स का एक साथ आगे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं इसको बार बार ट्राई करने के बाद बेहतर हो गया, और बेहतरीन होने के बाद मैं बढ़ा स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2, रन अप। यहाँ पर हमें एक जेड शेप बनाते हुए पहले अपनी राइट लेग को आउट, देन लेफ्ट लेग को इन एंड किक एंड जंप। प्रैक्टिस के दौरान मुझे दोबारा शरारत सूझी और इसको दोबारा ट्राई करना चाहा। ट्राई करके देखें। इस वक्त मेरा दिमाग तो बहस करने गया हुआ था। गिरने के बाद इज्जत रास आई और प्रैक्टिस को अगेन स्टार्ट किया। स्टेप 3, रोलिंग। मुझे इस जंप के बाद रोल करना था। इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। लास्ट स्टेप एंड दैट इज द फाइनल कोर्क स्क्रू। जी हाँ, आप इन 4 स्टेप से 5 मिनट के अंदर इस कोर्क स्क्रू फ्लिप को सीख सकते हैं। और यही तो थी मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी जो अभी आप कर रहे थे। इस स्टेप के अंदर मुझे फुल फ्लिप यानी कोर्क स्क्रू की प्रैक्टिस करनी थी। जंप करते वक्त मुझे अपने हाथों और बॉडी को नीचे की तरफ झुकाना था। कोर्क स्क्रू तो मेरे से हुई नहीं, बट हैंड स्टैंड करने का डिसाइड किया और मैं खुश हो गया विद न्यू कॉन्फिडेंस बूस्ट। और इस कॉन्फिडेंस की छोटे से कांटे ने बैंड बजा दी। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बट फाइनली मेरी इतनी कठिन मेहनत के बाद ये हुआ। आफ्टर दिस वन मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज। इस वक्त मुझे मेरी हिप बोन पर बुरे वाली चोट लग चुकी थी और यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी उल्टी गिनती। कोर्क स्क्रू करने के लिए मुझे हवा में टक करते हुए 2 राउंड लेने थे। जंप एंड टक की प्रैक्टिस की और उसे ऐड करने की कोशिश की, और फिर मुझे एक नया शौक चढ़ गया कि मुझे खड़े होकर ब्रिज बनना है। तो ये करते हुए मैं मजे से लेट गया, और इस वक्त मेरा दिमाग इतना घूम रखा था कि मुझे ये भी भूल गया कि कैमरा किधर है। किधर गया कैमरा? प्रैक्टिस के बाद रेस्ट करने के लिए सेफ्टी रोल किया, तो यहाँ पर भी मेरी वाट लग गई। यहाँ से मुझे रिग्रेट होना स्टार्ट हुआ। आइए गिरने का टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं। अगर तुम, जी हाँ तुम, इतनी बार गिरते तो क्या करते? मेरी तरह गिव अप ही। पर मैंने तो गिव अप नहीं किया, बार बार ट्राई करता रहा, लेकिन अब मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर मुझे फुटबॉल का जोश चढ़ गया। इन सब मिस्टेक्स का सामना करते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और अब इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुई। इस वक्त मेरे स्टेमिना का जनादा उठ चुका था। इतनी बार गिरने के बाद अब मेरा एनिमी बना फियर, खौफ। गिरने का खौफ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब इस वक्त जंप करने से भी डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश अगेन स्टार्ट हुई। मैंने अपना सामान पैक किया और घर की तरफ भागा। डे 1 का पेन मुझे डे 2 में फील हुआ कि डे 1 में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मेरे डे 2 की जरा एंट्री तो चेक करो। मैं फिर आ चुका हूँ इस जगह पर विद फुल ऑफ माई ब्रोकन बॉडी। डे 1 ने मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन गिरने के लिए मेरे बॉडी के एक गुर्दे में अभी जगह बाकी थी, इसलिए मैं अपनी फुल स्ट्रेच बॉडी को यहाँ पर लेकर वापस आ गया।
इसी फुली स्ट्रेच बॉडी को सेट करने के लिए वार्म अप किया। थोड़ी सी और रनिंग कर लेते हैं। क्या क्या करना पड़ता है एक वीडियो के लिए। आई थिंक इतना कम बहुत होगा मेरे वार्म अप के लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। आज की परफॉर्मेंस मेरी कल से भी बुरी थी। और गिरने का स्टाइल भी डिफरेंट और डेडली था। मेरा हाल बेहाल था। ये मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से नहीं कर पा रहा था। लास्ट टाइम स्क्रू कॉर्क ट्राई करता हूँ, नहीं तो बस यहीं पर गिव अप। और जो मेरे साथ हुआ है इस जर्नी के अंदर, आई थिंक उसका पेन आप फील नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर गिव अप नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइम के लिए पॉज लिया है ताकि मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाकर दोबारा वापस लौटूँ और सिर्फ इस कोर्ट स्क्रू फ्लिप को ही नहीं बल्कि सारी की सारी फ्लिप्स को सीखूँ। और हाँ, इस जर्नी के अंदर मुझे कोई इतना हर्ट भी नहीं हुआ था कि मेरी कोई हड्डी वड्डी टूटे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिट हूँ, बस बॉडी के मसल स्ट्रेच हो रखे हैं। अब मेरी इतनी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो हाय, मैं मरी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता। गिरने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ।